गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है तुलसी विवाह। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि तुलसी विवाह एकादशी के दिन ही मनाया जाता है। दिवाली के 10 दिन बाद 11वें दिन एकादशी के दिन तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा किया जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि भगवान विष्णु तो लक्ष्मी जी के पति थे, तो फिर ये तुलसी के साथ उनका विवाह कैसे और क्यों कराया जाता है। तो आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को यही बताने वाली हूँ कि तुलसी विवाह विष्णु के साथ कैसे हुआ था, इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा होगी, क्या मान्यता है। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग ये कहानी सुन के। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो तुलसी जी प्राचीन काल में एक जलंधर नाम का असुर हुआ करता था, जिनका विवाह वृंदा नामक कन्या के साथ हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त हुआ करती थी। वृंदा के पवित्रता धर्म के कारण उनका पति जलंधर अजय हो गया था। उनको कोई नहीं मार सकता था। देवता और मनुष्य सभी उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थे, लेकिन उसको कोई मार नहीं पा रहा था। इसने एक युद्ध में भगवान शिव को भी पराजित कर दिया था। इसको अपने अजय होने पे बहुत घमंड हो गया था और ये स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा था। इसके अत्याचारों से सभी देवता और मनुष्य परेशान हो गए थे। देवता दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं जलंधर का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो जाऊंगा और उनकी प्रतिव्रता को नष्ट कर दूंगा। तो फिर देवताओं में और जलंधर में युद्ध हुआ और सभी देवताओं ने आक्रमण कर दिया जलंधर पे। तो जलंधर जब युद्ध पे जाने लगा तो वृंदा ने कहा कि ठीक है, जब तक आप युद्ध में रहोगे मैं भगवान विष्णु की पूजा करूंगी। तो वो युद्ध पे चले गए और भगवान विष्णु की पूजा में लिप्त हो गई। तो फिर जब वो पूजा कर रही थी तो भगवान विष्णु जी उसी टाइम जलंधर का ही रूप सामने प्रकट हो गए। तो तुलसी जी को लगा कि वो मेरे पति आ गए, तो वो अपने पूजा से उठ गई। जैसे ही वो पूजा से उठी, उनके पति का गला काट दिया गया और उनका गला तुलसी जी के पास ही आके गिरा। तो तुलसी जी तब को उनको लगा कि अरे ये तो मेरे साथ छल हुआ है। तो इसी वजह से वो विष्णु भगवान से बहुत क्रोधित हो गई। वो भक्त थी विष्णु भगवान का, इतना पूजा करती थी, श्रद्धा था उनका उनमें। लेकिन जब उनको लगा कि मेरे साथ विष्णु भगवान ही छल किए हैं मेरे पति को मारने के लिए, तो वो बहुत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दिया कि आप पत्थर का बन जाओगे। उसी टाइम भगवान विष्णु पत्थर का बन गए थे। फिर तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप देकर अपने पति के साथ सती हो गई। तो उन्हीं के राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तो विष्णु भगवान को बहुत ग्लानि हुई थी, क्योंकि वो उनकी भक्त थी और उन्होंने उनके साथ छल किया था। तो वो उनको आशीर्वाद दिए कि तुम पौधे के रूप में सदा मेरे साथी रहोगी, जो तुम्हारा विवाह मेरे साथ करवाएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब से ये पौराणिक कथा चली आ रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग बताइएगा, मुझे तो इतना ही पता है। तो तब से इस कथा के अनुसार जो भी तुलसी का विवाह कार्तिक मास की एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के साथ करवाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। सब इससे कहा जाता है कि धन की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, लड़कियों की कोई विवाह की समस्या हो, या जो सुहागन महिलाएं भी वो भी अपने प्रतिव्रता के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए तुलसी का विवाह करती हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा? क्या यही सच्चाई है इसके पीछे? मुझे तो इतना ही पता है। आप लोग को भी कोई कुछ पता हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो और आप लोग बताइए कैसे हैं। मैं तो यहाँ पे आई थी फील्ड, तो सोचा कि आप लोगों को कुछ मैसेज दे देती हूँ अपने तरफ से, जो मुझे आता है। तो ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है ना। तो मैं सोची आप लोग को मैं बताऊँगी, आप लोग मुझे कुछ बताओगे। तब तक मैंने आपको तुलसी जी के बारे में, आज है तुलसी विवाह था, मुझे भी आज तुलसी विवाह करना था। तो मैं सुबह उठी, फील्ड आई, तो सोची आप लोग को शुभकामनाएँ भी दे दूँ तुलसी विवाह का, और आप लोग इसके पीछे की कहानी ही बता दो कि तुलसी जी का विवाह विष्णु जी से क्यों होता है, जब विष्णु जी तो लक्ष्मी जी की पत्नी है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग? तो बताइएगा, हमें मैसेज कीजिएगा। अभी हम फील्ड आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा फील्ड। ये बच्चों का फील्ड एक्चुअली, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं आता शांति था। उस फील्ड में बहुत सारे
बॉयज़ थे अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो काफ़ी बॉयज़ थे। तो मैं सोची कि इसी बच्चे वाले फील्ड में चलते हैं, क्योंकि बच्चे तो शाम को आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। तब तक मैं सोची कि मैं यहाँ पे जाके अपना ब्लॉगिंग भी कर लूँगी और थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए हमारा ब्लॉग देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इतना भी बुरा नहीं बनाती मैं ब्लॉग, अभी स्टार्टिंग है मेरा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब मैं और अच्छा बनाऊंगी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोग मेरी कमियां बताइए, गलतियां बताइए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स को भर दीजिए हमारी कमी से। हम नहीं बोलते कि कमेंट मत कीजिए, आप कमेंट कीजिए। हमें वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिए। डिसलाइक करके कमेंट कीजिए कि मैंने क्या बुरा बोला, या हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, क्योंकि कोई परफेक्ट तो होता नहीं है और मैं तो बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो बस मैं आप लोग पर छोड़ती हूँ कि मुझे परफेक्ट बनाने का जिम्मेदारी आप लोग का है। तो मुझे परफेक्ट बनाइए, कमेंट कीजिए हमारे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।